भाव होता है, किंतु सांगोपांग धर्म को अभिव्यक्त होने का मन हो तो वह परब्रह्म श्री राम के द्वारा प्रकट होता है। रामो विग्रहवान धर्म। इसीलिए भगवान ने प्रकट होकर के मनुस्मृति को जी करके दिखा दिया कि मैं जी सकता हूं तो तुम लोग क्यों नहीं जी सकते। वो सच्ची बात है। इस जगत को बनाया भगवान ने, तो इसकी व्यवस्था बनाकर रखना ये काम भी भगवान का ही है। तो इस जगत में, भगवान के बनाए हुए जगत में हमको किस पद्धति से अपना जीवन यापन करना चाहिए, इस सिखाने के लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए। वेद भगवान कहते हैं ज्यायान भवति जायमानः, जायमानः ज्यायान भवति। वेद श्रीमद् आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ तो अपने मूल रूप वेद से उत्कृष्ट हो गया। इसलिए उत्कृष्ट हो गया कि वेदों का तात्पर्य अत्यंत गंभीर है। आज भी ठीक से तो लोग पढ़ते ही नहीं है, उसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो धीरे धीरे लोप जैसा हो रहा है, और इसमें संस्कृत को नीचे ले जाने में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान वेद की आज्ञा हम नहीं मानते, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न पुनर्जितव्यम। संस्कृत पढ़ाने वाले लोग भी स्वाध्याय नहीं करते और पढ़ाते भी नहीं है, इधर उधर समय बर्बाद कर देंगे, पढ़ाएंगे। विद्यार्थी पढ़ते नहीं, ये ठीक है, अच्छी बात है, विद्यार्थी नहीं पढ़ते नहीं। लेकिन जो पढ़ता ही नहीं और विद्यार्थी अपना नाम धरवा दिया है, उसको आप संस्थान में रखते क्यों? विद्या का इच्छुक होने से वो विद्यार्थी है, अब विद्यार्थित्व ही उसमें नहीं है तो आप उसको संस्थान में क्यों रखते हैं? लेकिन हमारी मान्यता समाप्त हो जाएगी, हमें तो उसको रखना पड़ेगा। तो हम लोग खुद मिलकर संस्कृत को समाप्त कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र की, वेदादि शास्त्रों की अवस्था ये है, ठीक से मंत्रोच्चारण करने वाले लोग मिलते नहीं। जैसे तैसे भी जो लोग बोलते हैं उनसे पूछो कि तुम स्वस्ति वाचन बोल रहे हो, पुरुष सूक्त या स्त्री सूक्त बोल रहे हो, इसके अमुक भाग का अर्थ बताओ, नहीं बता सकते। क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, यत् माने यस्मिन् विषये सूरयः अपि मुह्यन्ति। वेद सबको सुलभ नहीं और वेदाधिकार भी सबको नहीं। वर्तमान की विचारधारा तो अलग प्रकार की है, लेकिन आर्ष विचारधारा का हम स्मरण कराना है। किंतु वही वेद जब आदिकाव्य के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ तो सबके लिए सुलभ हो गया। अत्यंत सहज, सरल, सरस और अत्यंत प्रांजल महाकाव्य है श्रीमद् रामायण। गंभीर इतना है कि बड़े से बड़े विद्वान भी उसके गंभीर तात्पर्य को न समझ सकें, और सरल इतना है कि सामान्य संस्कृतज्ञ व्यक्ति भी पाठ करते समय अर्थानुसंधान कर सकता है रामायण का। भागवत जी में उतनी सरलता नहीं है, भागवत के श्लोक बड़े क्लिष्ट हैं, पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत सरलता है। ब्राह्मण भी पढ़ सकता है, क्षत्रिय भी पढ़ सकता है, वैश्य भी पढ़ सकता है, चतुर्थ व्यक्ति वर्ण का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। पठन द्विजो बाग ऋषभत्व मीयात
स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात् जनच्च शूद्रोपि महत्वमीयात् कहकर के महर्षि ने ये बात स्पष्ट कर दी कि सभी लोग उसका आश्रय लेकर के लाभ ले सकते हैं। तो अब वेद की अपेक्षा अधिक सौलभ्य और सारल्य वह आदि काव्य रामायण में आया कि नहीं आया? ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। क्योंकि वेदों का अवतरण ब्रह्मा जी के मुख से होता है और वेदों को श्रीमद् रामायण आदि काव्य के रूप में अवतरित होना है, एतावता ब्रह्मा जी को ही एक अंश से और वाल्मीकि महर्षि के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासित साक्षात रामायण आत्मा। अब उसी सूत्र को हम फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्यायान भवति जायमाना। वे ही महर्षि वाल्मीकि जब कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति। वे महर्षि वाल्मीकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर प्रकट हुए, बांदा जिले में राजपुर गांव शुद्ध बुंदेलखंड है। और एक रहस्य की बात और हम निवेदन करें, मिश्री जी, ओरछा स्टेट के अंतर्गत, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस विषय पर विचार कीजिए। क्योंकि राजापुर में जो तुलसीदास जी का एक स्थान है, जहाँ तुलसीदास जी के मानस जी का एक संभवतः अयोध्या कांड है उपलब्ध है, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की शिष्य परंपरा है। और वो जो न्याय, वो जो भूमि आदि दी गई है, वो तत्कालीन ओरछा नरेश के द्वारा दी गई। तो जब जब राजा परिवर्तित होता है तो उसका पट्टा परिवर्तित होता है। तो उस पट्टे को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जिसमें चित्रकूट तक ओरछा राज्य की सीमा है। ये बात लिखी है। ओरछा राज्य के जो नरेश हैं वो, तो ओरछा राज्य में तुलसीदास जी का जन्म है, ऐसा समझिए हैं। बुंदेलखंड में भी ओरछा राज्य में तुलसीदास जी का जन्म है। तुलसीदास जी महाराज महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, तो वह मानव जाति के लिए वाल्मीकि की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो गए। और श्रीमद् रामायण की अपेक्षा श्रीमद् रामचरितमानस भी अधिक उपयोगी हो गया, क्योंकि ज्यायान भवति जायमाना। वेद रामायण के रूप में अपने मूल रूप से उत्कृष्ट हुआ और रामायण रामचरितमानस के रूप में प्रकट होकर अपने मूल रूप श्रीमद् रामायण से भी उत्कृष्ट हो गया। और निश्चित ही ऐसा आशीर्वादात्मक ग्रंथ, वह भी भाषा साहित्य में, दास के संज्ञान में आज के पहले भी कोई नहीं बना और आगे भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये हम विश्वास पूर्वक कह रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की रचना केवल किसी कवि की रचना नहीं है। गणेश जी ने, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ऋषियों ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और यह केवल किसी विद्वान लेखक कवि के काव्य का प्रसाद नहीं, ये ही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुति सारा।
गोस्वामी जी का जन्म संवत क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी का अवतरण हुआ। और मानसी का संवत क्या है वो गोस्वामी जी ने लिख दिया, तो किसी को उस पर वितंडा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। संवत 1631 करम कथा हरिपद सीसा, नौमी बा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सारी बात लेखक ने ही कह दी, तो निर्भ्रांत रूप से बात पक्की हो गई कि संवत 1631 का ये दिव्य ग्रंथ। अब हम तो गणित में कमजोर भी रहे और गणित पढ़े ही नहीं, ऐसा समझ लो। हिसाब किताब आता नहीं है, ये तो अच्छी बात है। हिसाब किताब की ओर प्रवृत्ति नहीं है, दोनों ही बातें। आता भी नहीं है और हिसाब किताब करने की प्रवृत्ति भी नहीं, दोनों ही बातें। तो ये भार हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि हाँ 77 वर्ष, 77 वर्ष तक वे क्या करते रहे? तो इन 77 वर्षों में संतों में ऐसी प्रसिद्धि है प्रामाणिक रूप से कि गोस्वामी जी ने नव का श्री राम नाम का जप किया। नव का एक संख्या है, नव का माने नौका नहीं, नव का एक संख्या है। और उस संख्या का आशय है 99 करोड़ 99 लाख 99,999 इस संख्या को एक नवका कहते हैं। और इस प्रकार की नव का नाम जब उन्होंने किया तब मानस जी का प्राकट्य हुआ। ऐसा नाम जापक भी न भूतो न भविष्यति, ऐसा नाम निष्ठ भी मोरे मत बड़ नाम दुहू थे। सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा नाम, ऐसा कहने वाला महात्मा भी न भूतो न भविष्यति। विनय पत्रिका में राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, हुए गए हैं जो होंगे आगे, तेई गनियत बड़ भागी। ऐसी घोषणा करने वाला महात्मा। तो वाल्मीकि के रूप में जितना उपकार उनके द्वारा हुआ, उससे अधिक उपकार तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने किया। श्रीमद् रामायण से जो उपकार हुआ आज भी हो रहा है वाल्मीकि रामायण से, उसकी अपेक्षा रामचरितमानस से बड़ा भारी उपकार हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। बुंदेलखंड पर विशेष कृपा थी उनकी। और बुंदेलखंड में जब महाराज जी पधारते थे तो छोटे छोटे बच्चों से ऐसी बुंदेली भाषा में बात करते थे महाराज जी, जैसे एकदम ठेठ बुंदेलखंड के किसी बहुत छोटे गांव के महाराज जी हैं। उनका शरीर तो नैमिषारण्य क्षेत्र का था, वहाँ की भाषा अलग है, अवधी भाषा है। और महाराज जी बिल्कुल प्योर बुंदेली बोलते थे छोटे बच्चों के साथ, एकदम शुद्ध बुंदेली। तो महाराज जी तो महाराज जी ही थे। बुंदेलखंड पर विशेष कृपा उनकी रहती थी। आज जो भी कुछ वैष्णवता या भक्ति कुछ जिलों में दिखाई पड़ रही है, उसके मूल में श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह ही उसका मूल है। और हमारे पूज्य विरक्त वेश प्रदाता गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज भी संपूर्ण भारतवर्ष का उन्होंने विचरण किया। विषय जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अफगानिस्तान तक वो पैदल गए थे। भारत का विभाजन नहीं था। ये सन 1932 से पहले की बात है। कब की बात है? सन 1932 से पहले की बात है, जब अफगानिस्तान तक वे पैदल गए थे।
भारत का हिस्सा था। बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान, मानसरोवर, सब जगह पैदल महाराज जी ने विचरण किया। बुंदेलखंड का भी पैदल विचरण किया। तो बेतवा के तटवर्ती किसी गांव की बात महाराज सुनाते थे, बड़े हंसते थे। बोले हम एक कमंडल रखते थे, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाम, कुछ नहीं, द्रव्य का स्पर्श नहीं करना, वाहन पर चढ़ना नहीं, पैदल चलना। गुरुजी ने दिया था नियम, 2 रात्रि से अधिक कहीं रुकना नहीं, और 24 घंटे में एक बार धूना का एक टिकड़ बना के पाना, ये नियम था। इस नियम से चलते थे। तो बोले एक बुंदेलखंड का बेतवा किनारे का कोई गांव था, तो उस गांव में सर्दी का समय था, तो रात्रि में हम पहुंचे। तो कहाँ कोई गांव में मंदिर वंदिर हो तो वहीं अपना हम रात व्यतीत करना चाहते हैं। तो वहाँ एक गड्ढा खोदते ना, उसमें आँच भराते हैं, कोड़ा। तो कोड़ा खोद करके वो कूड़ा तापने के लिए लोग बैठे थे। वहाँ रामचरितमानस की कथा हो रही थी। तो महाराज जी ने जैसा सुनाया, बोले गांव में एक लड़का था जो अक्षर पढ़ना जानता था। तो वो लड़का तो वो रामचरितमानस को बाँच रहा था, चौपाई बाँच रहा था। और एक जो वयोवृद्ध थे, वो निरक्षर तो थे, अक्षर नहीं पहचानते थे, लेकिन गांव का लाल बुझक्कड़ उन्हीं को माना जाता था कि वे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो वो अर्थ करते थे। वो बालक पढ़ता था और कथा कहने वाले वो थे, अर्थ करते थे। और सब लोग गांव के जय हो वाह महाराज, जय हो महाराज, तुम्हारे पाँव पर है महाराज, जय हो हा खाएं महाराज, तुम्हारे पाँव पर हैं, ऐसे गांव के लोग उनसे बोलते थे। तो महाराज जी कहते कि हम थक गए थे, तो हम भी वहाँ जाकर बैठ गए। हमारे साथ एक साझीवर था। तो ताक लात मोहि रावण मारा, ये चौपाई जब आई, तो वो जो बुझक्कड़ महानुभाव थे व्याख्याकार, उन व्याख्याकार ने कहा कि देखो भैया, जैसे हम लोग ताप रहे हैं, इसी ठंड का समय था और कोड़ा ताप रहा था, रावण कुर्सी पर बैठा था और ऐसे पाँव करके बैठा था, पाँव सेक रहा था। विभीषण आए, वो भी आके वहाँ बैठ गए। चर्चा होने लगी तो भैया ऐसो ना करो, जानकी मैया को वापस कर दो। सोई ताती ताती लात, गरम गरम लात रावण ने विभीषण को मारी, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया तात लात मोहि रावण। तो इस कथा को महाराज जी 70-80 साल पहले की, कहते 80 साल पहले हमने सुना था। तो अब बताओ, इतना सौलभ्य रामचरितमानस में कि ऐसे अत्यंत ग्रामीण व्यक्ति भी, अब शायद मानस पीयूष हो और चाहे कोई उपलब्ध टीकाएं हो, ये तो शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि ताती ताती लात मारी तो तात लात मोहि रावण मारा हो गया। तो इस प्रकार से बुध विश्राम सकल मनोरंजनी, ऐसी जो भगवान की दिव्य चर्चा रामचरितमानस में है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने भी प्रातस्मरणीय पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी का मंगलमय दर्शन किया और उनका वक्तव्य भी अनेकों बार सुना। और यह एक तीर्थ है भोपाल का, जहाँ भारतवर्ष के ऐसे ऐसे महापुरुष पधारे। पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो किसी काल में शंकराचार्य पदाधिष्ठित थे, लेकिन उसको भी नमस्कार करके और राष्ट्र के, समाज के सर्वविद बड़े हुए हैं। तो देश की विशिष्ट विभूतियां यहाँ आती रही हैं। तो निश्चित ही ये स्थल अत्यंत दिव्य और पवित्र है। बहुत कम से कम लोग हों, लेकिन यदि वे बात को समझते हैं, चर्चा को समझते हैं, तो वे राष्ट्र और समाज के लिए अधिक उपकारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें विचारों के संप्रेषण की सामर्थ्य होती है। और बड़ी से बड़ी भीड़ है, वो समझते नहीं है, खाली भीड़ इकट्ठी हो रखी है, तो वे न तो खुद उतना लाभ ले पाते हैं, न उन पवित्र विचारों को जन जन तक संप्रेषित कर पाते। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप सब पढ़े लिखे सुधी जन यहाँ बैठे हैं। और अधिक तो हम क्या कहें, महर्षि अगस्त्य का
सम्मान जो डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को मिला है ब्रह्मवादिनी के ऊपर, निश्चित उन ब्रह्मवादिनियों का अनुग्रह आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि हुआ ही है, क्योंकि उनके अंतर्निहित जो विलुप्त प्राय नाम थे उनको आपने इस ग्रंथ के माध्यम से उजागर किया। एक महर्षि पाणिनि का सूत्र है, व्याकरण पढ़े लिखे लोग जानते हैं, विश्वामित्रे चर्षौ। क्या है? विश्वामित्रे चर्षौ एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, उससे विश्वामित्र शब्द सिद्ध होता है। और उसके पहले सब लोग विश्वामित्र शब्द का अर्थ यही करते, विश्वस्य अमित्रः, विश्वामित्रः। जो विश्व का मित्र नहीं है, जो विश्व का अमित्र है वो विश्वामित्र, क्योंकि विश्व और अमित्र सवर्ण दीर्घ करेंगे तो बनेगा विश्वामित्र। सरल सी बात, यही अर्थ करते थे। तो विश्वामित्र जी भीतर भीतर से दुखी रहते थे मन ही मन, कि हमको तो पहले विश्व का अमित्र बता दिया गया, तो हमारे द्वारा विश्व का हित क्या होगा। लेकिन महर्षि पाणिनि ने जब सूत्र लिखे और विश्वामित्र चर्षौ में उन्होंने कहा कि नहीं, विश्व शब्द में जो आकार है वह विश्वामित्र चर्षौ से आकार वहां आदेश हो जाता है। तो विश्वामित्र, विश्वा माने विश्व का मित्र, उस सारे ब्रह्मांड का जो मित्र है वो विश्वामित्र है। यह अर्थ जब उन्होंने किया तो हमने गुरुजनों से सुना है ऋषि जी कि महर्षि पाणिनि ने, महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट होकर पाणिनि जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा व्याकरण इस धरती पर स्थापित होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ऋषि के सही नाम के अर्थ को एक व्याकरण के ऋषि ने अभिव्यक्त किया, तो उन ऋषि का आशीर्वाद उन्हें मिला। तो इन ब्रह्मवादिनियों के नाम को, ऋषिकाओं के नाम को और उनके भाव को उजागर करने के कारण निश्चित ही डॉक्टर सरोज गुप्ता वे उन सबके आशीर्वाद की पात्रा हो गई। तो निश्चित हम उनको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पिताजी ने जो ओरछा का इतिहास लिखा है मुझे, मैं ओरछा का नाम क्या उसका, ओरछा का इतिहास, बुंदेलखंड का इतिहास, हाँ ओरछा का और बड़े मनोयोग पूर्वक लिखा। और पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने उसको और अधिक परिष्कृत किया, जैसा कि आपने बताया। वे बहुत अच्छे वृंदावन के विद्वान संत हैं, और ऐसे संत हैं कि सब कुछ करने के बाद भी कहीं नाम नहीं उनका, वो किसी मंच पर नहीं जाते, अपना कहीं कोई लोग एक पृष्ठ भी लिखते हैं तो नीचे अपना नाम जरूर लिख देते हैं, लेकिन वो नाम और गाम इनसे बिल्कुल पूर्ण सन्यासी हैं, लोकेशना विरहित महापुरुष हैं। उन्होंने बड़ा श्रम किया और अब पुनः थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, फिर प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, और अब वो जो प्रकाशित होगा तो निश्चित ही वह एक प्रामाणिक और बहुत उत्तम ओरछा का सांस्कृतिक इतिहास बहुत अच्छा होगा। हमने तो पिताजी को प्रार्थना की थी कि ये छप जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ये छप जाता है, इसके बाद आप इसका बुंदेली संस्करण फिर लिखिए, जो क्योंकि अब बुंदेली शब्द भी, बुंदेली भाषा भी इस संक्रमण का शिकार हो रही है, संक्रमित हो रही है। भाषा भी सभी भाषाओं पर, ये केवल कोरोना का संक्रमण नहीं, संस्कार, संस्कृति, क्षेत्रीय भाषाएं सब पर भारी संक्रमण का असर है, और उस संक्रमण से सब धीरे धीरे सबका क्षरण हो रहा है। तो आपने जो बुंदेली शब्द जिनको आपने अपने बाल्यकाल में प्रयोग किया है, आज की बुंदेली में वे शब्द भी नहीं है। ऐसी बात स्थिति है कि नहीं? ब्रजभाषा की भी स्थिति ऐसी ही है। पुराने ब्रजवासियों के जो शब्द हैं, अब वो नए ब्रजवासी बालकों में वो शब्दों का ही बोध नहीं है कि अमुक शब्दों का। तो हमारा मन था
कि उसका एक संस्करण प्रकाशित होने के बाद आप ओरछा का संस्कृत या बुंदेली भाषा में उसको लिखें, एक दूसरा संस्करण जो केवल बुंदेली में हो, और बुंदेली भले ही लोग पढ़ने की प्रवृत्ति इस समय कम है, लेकिन ग्रंथ के आकार में वो सुरक्षित हो जाएगा, तो आगे भविष्य में किसी जिज्ञासु का कितना हित करेगा, राष्ट्र और समाज का, और बुंदेलखंड की ब्रजभाषा की सगी बहन बुंदेली का कितना हित करेगा, इसको तो भविष्य ही बताएगा, इतिहास भी बताएगा। ये हमारे मन में एक बार बात आई कि ये होना चाहिए। महर्षि अगस्त्य, उनका नाम यहाँ के संस्थान से जुड़ा हुआ है और उनके नाम से अलंकरण भी, उपाधि भी प्रदान की जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगस्त्य इतने सामर्थ्यवान महर्षि हैं। महाभारत में एक प्रकरण है, उस प्रकरण में कार्तवीर्य अर्जुन घोषणा कर रहा है कि हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आज के पहले इतिहास में उत्पन्न हुआ तो कोई बतावे। अपने को ही वो सबसे सर्वोत्कृष्ट मान रहा था कार्तवीर्य अर्जुन। तो वायु ने उसकी प्रकट होकर के, वायु देवता ने उसके विचारों का खंडन किया और उसने ब्राह्मणों की, वायु ने ब्राह्मणों की महिमा गाई और उस महिमा में उन्होंने महर्षि अगस्त्य की महिमा का गान किया और कहा कि एक बार भगवान सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई थी, तीनों लोग अंधकार में डूबने लगे, प्रकृति में भारी विप्लव पैदा हो गया। देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान सूर्य का स्तवन किया, कहा प्रभु आपके प्रकाश के बिना त्रिभुवन की रक्षा कैसे होगी। कर्म धर्म का आश्रय आधार तो आप ही हैं। सूर्य भगवान ने कहा कि हमारी चमक जो थी वो तपस्या की थी, अब वो चमकते चमकते तपस्या क्षीण हो गई, हमको छुट्टी दीजिए, अवकाश दीजिए, हम तपस्या करके पुनः शक्ति का अर्जन करना चाहते हैं और कुछ समय के लिए अवकाश चाहते हैं सूर्य पद से। अभी बड़ी समस्या है कि सूर्य भगवान का मास्टर अवकाश प्राप्त हो जाए तो दूसरे मास्टर को वहाँ बिठा दिया जाएगा, कलेक्टर का अवकाश हो जाएगा दूसरा कलेक्टर बिठा दिया जाएगा, और सूर्य नारायण ही छुट्टी पर चले जाएं तो दूसरा सूर्य कहाँ से लाया जाएगा। तो बड़ी विचित्र समस्या थी। बोले महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मा जी आप सृष्टिकर्ता हैं, पितामह हैं, आप ही समस्या का समाधान करें। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि अगस्त्य की शरण में जाओ, वे सूर्य बनकर प्रकाश करेंगे। दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक सूर्य ने तप करके पुनः शक्ति को प्राप्त किया और उसी दिव्य 1000 वर्ष तक महर्षि अगस्त्य ने सूर्य के रथ पर विराजमान होकर तीनों लोकों को प्रकाशित किया। इससे बड़ी सामर्थ्य और क्या हो सकती है। लोपामुद्रा का एक प्रसंग महाभारत में आता है जिसमें लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी है और जब गृहस्थाश्रम की सफलता, पितरों के ऋण से मुक्ति, उत्तम संतति में है और जब संतति की याचना लोपामुद्रा के द्वारा महर्षि अगस्त्य से की गई तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार किया कि तुम मेरी अधिकृता पत्नी हो और पुत्रवती तो तुम्हें होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात, हम तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तो वहाँ एक बड़ी रहस्य की बात है महाभारत में, बहुत ध्यान से सुनो, जो बहुत सुनने के योग्य है, बहुत ऊंची बात है, इसको जवाब। ये ऊंची बात ये है, बहुत ऊंची बात, तो लोपामुद्रा ने कहा कि मैंने अपने शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण कर रखे, कृष्ण मृगचर्म धारण कर रखा है, मेरे सिर के बाल जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो संपूर्ण भोगों का त्याग ये तपस्वी का स्वरूप है।
और वही स्वरूप आपका है और वही स्वरूप मेरा है, तो उसमें दाम्पत्य भाव से संतति का उत्पन्न करना क्या इस वेश का तिरस्कार नहीं है? कितनी गहराई की बात है ये, सामान्य बात नहीं, महाभारत की बहुत ऊंची बात है कि वेश का आदर, क्या ये वेश का तिरस्कार नहीं है? ये वेश का तिरस्कार है। इसलिए आप एक उत्तम गृहस्थ के जैसे पहले कुछ काल रहिए, मकान बना के रहिए, बढ़िया से कपड़ा पहनिए, और फिर मैं भी बढ़िया साड़ी धोती पहनूं, अब उसके बाद फिर संतति हो तो ठीक है, और नहीं तो इस तपस्वी के वेश को भोग के संस्पर्श से कलंकित करना ये अच्छा नहीं है। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि इसके लिए तो धन की आवश्यकता होगी, और धन हम कहाँ जाकर मांगेंगे? तो ऐसे व्यक्ति से धन हमको लेना चाहिए जिसका धन धर्मयुक्त हो, धर्म पूर्वक उसने धन का अर्जन किया हो। उसका बड़ा लंबा इतिहास महाभारत में, कहाँ कहाँ किस किस के यहाँ गए, और राजाओं से कहा तुम हिसाब किताब अपना बताओ, कितना टैक्स लेते हो, कितना करते हो, क्या करते हो, सबको अमान्य कर दिया उन्होंने। तुम्हारा भी धन लेने योग्य तो नहीं, तुम्हारा धन भी लेने के योग्य नहीं, ये सब इतिहास है। तो ऐसे दाम्पत्य भाव की अत्यंत सर्वोच्च उन्नत आदर्श अवस्था को संस्थापित करने में भगवती लोपामुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगस्त जी की महिमा गरिमा तो सब जानते हैं, पर लोपामुद्रा के विचार इतने उदात्त हैं, इस बात को समझने वाले लोग कम हैं। तो निश्चित इन महर्षियों का पावन स्मरण हम लोगों को निष्पाप बनाने वाला है, सबका सर्वविध कल्याण करने वाला है। और हम आज समय से उपस्थित नहीं हुए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब समय से उपस्थित न होने का कारण भी आप लोग ही हैं। आप लोग का मतलब आप नहीं हैं? हाँ, तो अब क्या है कि सवेरे कई महत्वपूर्ण व्यक्ति तो आ गए। अब जो महत्वपूर्ण, आज महंत जी का आज जन्म दिवस भी था, श्री 12 जो अपने श्री राम प्रवेश दास जी हैं, उनका आज जन्म दिवस भी था, तो वो भी कृपा करके उनका भी पूजन किया, और भी कोई अखाड़े के महापुरुष आ गए। अब उतना समय जो हमारे नित्य नियम का समय वो बाधित होगा तो उतना देर लग जाएगी, स्वाभाविक है। आते आते भी कुछ लोग आ गए, तो मैंने कहा अब बाद में जब समय मिलेगा तब बात करेंगे। तो उसमें थोड़ा काम तो सब जगन्नाथ जी के जैसे होने, विधियां तो सब पूरी होनी है, लेकिन जब आप लोग वही समय तो उतने, उसको तो घटाए बढ़ाया नहीं जा सकता, और उसको आप लोग ले लेंगे तो दूसरे कामों में अपने विलम्ब होना स्वाभाविक है। तो फिर भी हमको समय के पूर्व यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, 5 मिनट पहले हम नहीं आ सके, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ना चलो ठीक, आप संतुष्ट हैं, आपकी उदारता है, अच्छी बात है, और सबकी मंगल कामना करते हुए, और इस प्रकार का जो पवित्र महनीय कार्य है तुलसी मानस भारती पत्रिका का प्रकाशन, और इसका विशेषांक प्रकाशित हुआ है। और एक प्रसन्नता की बात यह है कि अध्यक्षता आज की महंत जी को करनी थी, 12 घाट वालों को अध्यक्षता करनी थी, तो फिर पिताजी को अध्यक्ष आपने मनोनीत किया। और 12 घाट वाले महाराज जी का पवित्र विप्र कुल का जन्म तो है ही है, उनके पिताजी का भी नाम, पिताजी अब नहीं है, पर उनके पिताजी का भी नाम पंडित राम स्वरूप जी ही था। तो आज मेरे मन में आया कि ये भी विचित्र बात है कि वो भी राम स्वरूप जी और ये भी राम स्वरूप जी, तो ये संयोग की बात है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, और बार बार श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए, आप सबकी मंगल कामना करते हुए, हम अपनी वाणी को श्री रघुनाथ जी के चरणों में विराम देते हैं। नारायण। कृपया कुछ समय के विरोध में राजेंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए
मैं कहना चाहूँगा कि आज का यह जो प्रसंग है, यह जो सत्संग है, राम की कृपा से ही हुआ है। और हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी यहाँ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और अध्यक्षता के लिए उनके परम पूज्य पिताजी विराजमान। क्या यह सुयोग साधारण घटना है? मनु और शत्रुपा का उल्लेख हमारे यहाँ आया है। शत्रुपा ने भगवान से उनके समान ही पुत्र की याचना की और आज एक महापुरुष के यहाँ उनके समान श्रेष्ठ भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए और वे हमारे सामने उपस्थित हैं। बहन सरोज जी ने उन्हें बुंदेलखंड का शिरोमणि संत संबोधित किया। वे केवल बुंदेलखंड के नहीं, इस संपूर्ण भारत खंड के शिरोमणि संत हैं। मैं उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे यहाँ पधारे, इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस धन्यवाद के लिए वास्तव में अगर कोई अधिकारी है तो ये तुलसी मानस भारती पत्रिका के संपादक भाई श्री प्रभुदयाल जी मिश्र। आज का यह कार्यक्रम वे न होते तो न होता। उन्होंने ही अगस्त अलंकरण का यह आयोजन इसके साथ जोड़ा और वह जोड़ने के परिणाम स्वरूप हमें ऋषिकाओं का जो अद्भुत रूप जानने का सौभाग्य मिला है। शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऋषियों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ऋषिकाओं की क्या भूमिका रही है उसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है। एक इतिहास का नया पृष्ठ, हमारी संस्कृति का नया पृष्ठ, हमारे धर्म का नया पृष्ठ, इस संसार के कल्याण करने वाले वेद मंत्रों की जानकारी के संबंध में नई जानकारी आज हमको यहाँ प्राप्त हुई है। मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूँ कि इस पुरस्कार के लिए प्रभुदयाल जी ने उनको चुना। आज रघुनंदन जी ने अपने वक्तव्य में पूज्य महाराज जी से कुछ प्रार्थना की है। महाराज जी से वरदान प्राप्त कर लेना आसान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं उनके मौन को उस आयोजन के लिए उनकी स्वीकृति मानते हुए पुनः उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। आप सब यहाँ पधारे, इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए भी बारंबार प्रणाम, हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद। पांडे जी, पिताजी कुछ कहना चाहे तो निश्चित मूल्यवान होगा। इतना आनंद आपने लिया, कुछ और भी आनंद, 2 मिनट का आनंद लिया। हम अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए। अध्यक्ष का अर्थ होता है आ धी अक्ष। आ माने नहीं, धी माने बुद्धि ना हो, अक्ष माने दिखाई न देता हो, तो अध्यक्ष पद तो सफल हो जाए। अब फिर भी अध्यक्षी भाषण में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि चारों वेद पुराण अष्टदश 6 सब ग्रंथम 10 इतना बड़ा कोर्स है और उसकी श्योर सक्सेस गाइड छप गई है। उस गाइड का नाम है रामचरितमानस। उससे आप जीवन की परीक्षा को, कंपटीशन को श्योर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी 1 मिनट की बात और कह दूँ। एक महापुरुष ने हमसे कहा कि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और राम जी ने उनको प्रतिष्ठित किया, तो उन्होंने शर्त रखी कि हमको रामचरित सुनने को मिले और राम नाम का कीर्तन सुनने को मिले। तो ठाकुर जी ने नारद जी को और आरसी सेन आदि को नियुक्त कर दिया और साथ में कहा कि जहाँ भी रामचरित्र और राम कथा होगी, राम कीर्तन होगा, वहाँ आपकी उपस्थिति रहेगी। तो हनुमान जी महाराज इस युग के राजा हैं, ये सभी मानते हैं। सभी
और कुछ माने न माने, मुसलमान तक हनुमान जी को डरते हो मानते। तो ये अंतर्राष्ट्रीय देवता है। और एक अच्छे संत ने हमको बताया कि वो इतने सरल हैं, जैसे आप चाहते हैं महाराज जी के हमारे घर पधारण हो जाए, पर डरते हैं कि भैया समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर ये समस्या हनुमान जी के सामने नहीं है। हनुमान जी महाराज को आप बुलाना चाहें तो निश्चित वो आने को तैयार हैं 100%। एक बात है, उन महात्मा ने बताया, मैं पालन करता हूँ और जहाँ जाता हूँ उनके संदेश को कहता हूँ कि पहले ज़माने में हर घर में रामायण होती थी। अब पूछते हैं तो कहते हैं हाँ दादी पढ़ती थी, शायद पुरानी हो गई तो गंगा जी में सरा दी। अब तो इतनी पुस्तकों के बीच में रामचरितमानस नहीं है। कितना हम हिंदू कहलाने, हमारे घर में तुलसी ना हो, रामचरितमानस ना हो, तो हम ये अध्यक्षीय हैसियत से आपसे भिक्षा मांगता हूँ। उन महात्मा ने जो कहा कि अपने घर में रामायण रखिए और राम कथा के रसिक तुम भक्तरास मत जी, आर सुवासन करिए प्रभु तेज पुण्य करी, तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार आसन लीजिए परमहित विराजिए पवन कुमार। हनुमान जी को विराजमान कराइए, बुलाइए, आपके घर में हनुमान जी आएंगे। और 5 दोहा को अर्थ समेत प्रेम से सवेरे से शाम तक, सोते सोते तक, और अपवित्र जल छिड़क के ज़्यादा क्रिया पद्धति में मत पड़िए, पर हर हालत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। न सिंदूर से, न लड्डुओं से, न किसी से उनकी सेवा नहीं हो सकती है। निश्चित समझिए कि हनुमान जी आपके घर में आएंगे कथा सुनने को। 5 मिनट आगे पीछे कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम का कीजिए और राम कथा उपदेश भई स्वर्ग निर्देश धाम, सिया राम के पद कुमार बंद रहे हनुमान, रुक्षण कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं सुरत करावो मोर। ऐसी प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी निश्चित आएंगे और आपकी सब समस्याओं को बिना आपसे कहे उनका समाधान भी करेंगे। हनुमान जी से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, आपके पास हनुमान जी का फ़ोन नंबर पहुंच जाएगा, आप जब भी उनसे बात करेंगे वो रिसीव करेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पंडित जी जहाँ जहाँ जाते हैं कथा के बीच में सबसे यही आग्रह करते हैं कि गृहस्थों की मत कथा या तो यमान मत वार्ता या तो यामानाम न बंधाए गृह मता। घरों में हम गृहस्थों के बीच में थोड़ी राम जी की कथा जरूर होना चाहिए। तो यह अध्यक्षीय पद का निर्वाह करते हुए और इस भिक्षा को मांगते हुए आप सबका अभिनंदन करते हैं। जय सिया राम। अनुरोध है कि श्री वैष्णव भास्कर यह ग्रंथ पूज्य आचार्य चरण के द्वारा इस शब्द मंदाकिनी में अवगाहन के लिए आप लोग गुफा मंदिर के उस दिव्य प्रांगण में पहुंचे। अगर आपकी संततियों को आपने ज्ञान का प्रसाद दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी संततियों को भी ये ज्ञान का प्रकाश दिलाएं। सभी से अनुरोध और प्रार्थना है कि श्री गुफा मंदिर में सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर